अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके। वेलकम टू माय चैनल। और जी आज मेरी अम्मी के घर मेरा आखिरी दिन था। वैसे आखिरी दिन नहीं था, अल्लाह ना करे, लेकिन जो है मैं एक वीक से अम्मी के यहाँ रुकने के लिए आई हुई थी और आज वो दिन था जब मुझे वापस जाना था अपने घर। तो बस ये उसी दिन की जो है सुबह है और अम्मी यहाँ पे जो है पराठे बना रही थी गोभी के, बहुत ही मज़ेदार। और सुबह भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत थी। आजकल ठंड है तो जो है ठंड में गोभी के पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अम्मी से मैंने कहा था, उन्होंने रात को ही गोभी बना के रख ली थी और सुबह सुबह उसके पराठे बन रहे थे, बड़े ही क्रिस्पी क्रिस्पी गर्मा गर्म। और यहाँ पे हमारी चाय भी तैयार हो रही है। माँ के हाथ के पराठों की बात ही कुछ और है, और फिर अगर वो गोभी के हों तो मज़ा तो वाला हो जाता है। तो आज आपको दिखाऊंगी मैं कि बस हम क्या क्या करेंगे। यहाँ पे जी हो रहा था हमारा नाश्ता। चाय है, बहुत ही मज़ेदार सी एकदम कड़क चाय, आपको इसके कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा। और उसके साथ है गोभी का पराठा और अचार। तो हम करेंगे नाश्ता सबसे पहले, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ अम्मी के घर, कैसे गुज़रता है मेरा दिन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं मोमिन के लिए दूध बना रही थी क्योंकि वो उठ गए थे। मैं जो हूँ सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं अम्मी पापा के साथ ही नाश्ता करूँ, मुझे उनके साथ खाना खाना अच्छा लगता है। मोमिन जो है वो थोड़ी देर के बाद उठे थे तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी दूध। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये है कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि आपको बच्चों की फ़ीडर जो है वो किस तरह बनानी चाहिए। आप नॉर्मल बॉयल पानी लें और उसके अंदर आपने पाउडर मिल्क डाल लिया है, लेकिन आप उसको कभी भी जो है वो शेक नहीं करेंगे इस तरह से। हमने जो हम ऐसे शेक करते हैं, हमने ये कभी भी नहीं करना, बल्कि आपने बॉटल हाथ में पकड़ के उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना है। इससे क्या होगा कि इससे जो बॉटल के अंदर जो बबल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में बच्चे को गैस के मसाइल होते हैं, वो नहीं होंगे अगर आप इस तरह घुमाएंगे। तो देखें कोई बबल नहीं बनी है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मोमिन को दूध पिलाने के बाद मैं सब बच्चों को लेकर बाहर आ गई थी लॉन में, ताकि थोड़ा सी उन्हें धूप भी लगे और वो खेलें भी, इंजॉय करें। ये रहे जी मोमिन जनाब, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं खेलने के लिए। और आज क्योंकि आखिरी दिन था मेरा अम्मी के घर, तो मैं सोचा चलो सब बच्चे थोड़ा सा खेल लें, एंजॉय कर लें। और मैं भी वॉक कर रही थी। अच्छा जी, दोपहर का टाइम हो गया था, मेरे अम्मी पापा वापस आ गए थे और ये थी मोमिन की खुशियाँ अपने नाना नानी को आते हुए देख के। वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ही खुश थे। अल्लाह जो है वो सब बच्चों के सरों पे उनके माँ बाप का, उनके नानी नानी का, उनके दादा दादी का साया जो है वो सलामत रखे। ये रिश्ते जो हैं बहुत ही अनमोल हैं और बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की चीज़ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हों जो जानते नहीं हों कि क्या है। ये पापा लाए थे दोपहर में आते हुए। हमारे यहाँ इनको सिंघाड़े कहा जाता है और ये बॉईल करके खाए जाते हैं और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की ज़बान में इसको या आप लोगों के घर में इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसको बॉईल करेंगे और इसको बॉईल करने की बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। इसको अच्छी तरह धो के इनकी मिट्टी निकाल के जो है वो हमने बस इनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें पानी डलेगा बहुत कम। मुझे लग रहा था कि पानी ज़्यादा हो गया है, तो अम्मी पानी कम कर रही थी। हमने इसमें बिल्कुल हाफ़ ग्लास पानी डाला है। और उसके बाद जो है हमने बस इसको ढक्कन ढक के हम इस पे रख देंगे और इसको बॉईल करेंगे हल्की आंच पे। तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे सिंघाड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हम बस इंजॉय कर रहे थे, चाय पी रहे थे और सिंघाड़े खा रहे थे, साथ साथ अम्मी पापा से बातें कर रही थी क्योंकि बस दिल उदास सा हो रहा था। हालांकि शादी को 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी माँ बाप के घर से जाने का दुख जो है वो वैसे ही होता है जैसे शुरू शुरू में होता था। जितनी भी शादीशुदा लड़कियां हैं वो मेरी कैफियत को समझ रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए, ओहो हो, बहुत ही मज़े का था ये। अम्मी जो है मुझे पील ऑफ करके दे रही थी और मैं खा रही थी मज़े से बैठे हुए। माँ के घर में ऐसे ही होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ आपको जो है पका पकाया और तैयार मिल जाता है।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे, तो अम्मी बना रही थी उनके लिए खाना। यहाँ पे बन रहा है कस्टर्ड, और मैंने बस इसमें ये काम किया था कि मैंने ड्राई फ्रूट काटे थे। मेरा बस इतना हाथ था, बाकी सारी कुकिंग अम्मी कर रही थी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो यहाँ पे कुछ बादाम है, अखरोट है, और अभी मैं इसमें कुछ किशमिश डालूँगी, और बस हम इनको भिगो देंगे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए, ताकि इनका जो है छिलका उतार सकें। ये मैंने डाल दी है इसमें किशमिश, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कस्टर्ड में इसका। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये कोई बात कह रही थी, पर मैं भूल गई कि मैं क्या कह रही थी। और ये हमारा कस्टर्ड हो गया है रेडी, बहुत ही मज़े का था ये। और मेरे हस्बैंड भी मुझे लेने आ गए थे। हम लोग जो है सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। बिरयानी थी अम्मी की स्पेशल। अगर आपने अम्मी के स्पेशल बिरयानी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाएं और देखें, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़े की बिरयानी है ये, जो हम फरमाइश कर करके खाते हैं। यहाँ पे हम सब खाना खा रहे थे बैठ के, और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी, बहुत ही अच्छा खाना था। माँ के हाथ का खाना किसको नहीं पसंद, जितना मिले उतना कम। और जनाब अब बारी आती है मीठे की। और मैंने जो है जज्बातीपन में थोड़ा सा कस्टर्ड नीचे गिरा दिया था। हमेशा की तरह कोई ना कोई उल्टा काम तो ज़रूरी है। चलें जी, हम इसको खाते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। वैसे आपको इसकी शक्ल से ही लग रहा होगा कि बहुत ही मज़े का और अच्छा बना था, और ड्राई फ्रूट के जिसमें टेस्ट था वो बहुत अच्छा आ रहा था। और इसके बाद बस हम साथ साथ खाना खा रहे थे, मीठा खा रहे थे और बातें कर रहे थे। और जी जाने का वक्त आ गया, वो घड़ी आ गई जिसका बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता बेटियों को। ये मेरे फ़ादर ने मोमिन के लिए बहुत सारी चीज़ें दी थी। अल्लाह बस सबके माँ बाप को सलामत रखे और मोहब्बतें कायम रखे। और जनाब अम्मी के घर आते हुए तो सामान आधा होता है, लेकिन जाते हुए डबल हो जाता है माशाल्लाह से। ये थी जी आज का ब्लॉग, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।